students, welcome back to BBVN online classes, and we were discussing about the chapter 1, and in our last video we have discussed about the states of matter and the conversion between the states of matter. Today I am going to tell you about the diffusion and compressibility. And diffusion means when two or more than two substances mix with each other evenly. जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इवनली मिक्स हो जाते हैं, एकदम अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन. And the second one is compressibility. Compressibility means when we apply pressure on a matter, then it decreases its size. जब भी हम किसी मैटर पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो पार्टिकल्स उसके पास में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी शेप में कुछ चेंजेस आ जाता है, उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है. इस तरीके से जो प्रोसेस होती है या जो हम फिनोमेनन होता है, इट इज नोन एज compressibility. And we have discussed about the compressibility in solid, liquid and gas, and we have talked that compressibility is only seen in gaseous states. सिर्फ मैटर की गैसियस स्टेट में ही कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिलती है, सॉलिड और लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है. अब इन्हीं दो प्रोसेसेस और फिनोमेनन पर ही मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिखे हैं और इन क्वेश्चंस को मैंने नोट्स में भी मेंशन किया है. कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उसके बारे में पूछा भी है, उनका डाउट भी था, तो मैंने यहाँ पर 3 जो क्वेश्चंस है वो लिए हैं और इनके जो आंसर्स है वो डिफ्यूजन और कंप्रेसिबिलिटी पर ही बेस्ड है. तो सबसे पहले क्वेश्चन है अच्छा चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन की. तो मैंने अभी बताया कि जब दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वो आपस में इवनली मिक्स हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं. लेकिन हमने यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में बात करना है, तो इनके रेफरेंस में हमें डिफ्यूजन की बात करनी है. तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा जब हम किसी दो सॉलिड को मिक्स करते हैं, दो सॉलिड को आपस में मिक्स करवाते हैं, तो सॉलिड के बीच में डिफ्यूजन यानी टू सॉलिड सब्सटेंसेस जब आपस में मिक्स होते हैं तो इनका डिफ्यूजन बहुत कम होता है. इनमें डिफ्यूजन बहुत कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड लिक्विड. तो सेकंड हम बात करते हैं लिक्विड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में डिफ्यूजन. यहाँ पर हम दो सॉलिड को जब हम मिक्स करते हैं तो उनमें डिफ्यूजन देखने को नहीं मिलता और बहुत ही स्लो होती है अगर डिफ्यूजन थोड़ा बहुत भी होता है, अदरवाइज हम बोल सकते हैं कि नहीं देखा जाता है. लिक्विड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में डिफ्यूजन देखने को मिलता है, लेकिन इनकी भी स्पीड कम होती है. यानी कि जब हम आपने देखा होगा कि मिल्क में हम पानी ऐड करते हैं तो वो आसानी से मिक्स हो जाता है, ठीक है. लेकिन अगर अपन एक लिक्विड में हम अगर कोई सॉलिड डालते हैं, जैसे मैंने पानी लिया और पानी में मैं क्या डालती हूँ, आप लोगों ने जो व्हाइट कपड़े होते हैं उसमें हम नील डालते हैं, तो नील क्या है, सॉलिड है. तो अगर मैं उस सॉलिड नील को मैं डालती हूँ तो उनमें क्या होता है, थोड़ी देर बाद में पूरा पानी जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है और यही डिफ्यूजन होगा. इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन. इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने एक बीकर लिया और बीकर में अब की बार हम करते हैं ब्लू कलर की. तो जैसे ही मैं इसमें ब्लू कलर यानी इंक की एक ड्रॉप डालती हूँ तो विद इन फ्यू सेकेंड्स जो पूरा वाटर है वो कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है. और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मीन्स दो लिक्विड को जो है सब्सटेंसेज है वो आपस में मिक्स हो जाए, तो लिक्विड में लिक्विड का डिफ्यूजन देखने को मिलता है और इसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है. फिर हम बात करते हैं दो गैसेस के बीच में, गैसेस के पार्टिकल्स. हमने दो गैसेस ली हैं और उन दोनों गैसेस को हम मिक्स करवाना चाह रहे हैं, यानी कि हमें उनमें डिफ्यूजन देखना है. तो हमें देखने को मिलेगा कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में डिफ्यूजन जो होता है बहुत स्पीड में होता है. और इसी बेसिस पर हम हमारे फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम
सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम क्या करते हैं, जैसे कि हम परफ्यूम की बात करते हैं या डीओ की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब भी डीओ या परफ्यूम अप्लाई करते हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड्स क्या होता है, उसकी स्मेल पूरे रूम में हो जाती है, रूम के बाद में बाहर तक और बहुत बहुत दूरी तक क्या हो जाती है, उसकी स्मेल विद इन फ्यू सेकेंड्स क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, और इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन बोला जाता है। तो इस यहाँ पर एक जो स्प्रे होता है वो भी क्या है, गैसीय सब्सटेंस है, और दूसरा क्या है, एयर, वो भी क्या है, गैसीय सब्सटेंस है। तो गैस में गैस का डिफ्यूजन जो होता है बहुत तेजी से होता है, इसी वजह से जो स्मेल है परफ्यूम की वो सेवरल मीटर्स तक चली जाती है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझने से पहले हमें एक कंडीशन देखनी है, वो क्या है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज और हमें सीखना है कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यानी कि अगर हमें डिफ्यूजन को बढ़ाना है या तेजी से करना है, तो हमें क्या करना होगा, उस सॉल्यूशन को गर्म करना पड़ेगा या उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन क्या होगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, डिफ्यूजन भी क्या होता है, तेजी से होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस अ सेवरल मीटर्स अवे आउट। मीन्स जो जब भी खाना पकता है घर में तो क्या होता है, वो हॉट फूड होता है, और गरम फूड का जो स्मेल होता है वो बहुत तेजी से जाता है एज कंपेयर टू कोल्ड फूड। अगर खाना ठंडा है तो हमें उसकी स्मेल लेने के लिए हमें वी हैव टू गो द नियर द कोल्ड फूड, हमें क्या करना होगा, जो कोल्ड फूड है उसके पास में जाना होगा। लेकिन हॉट फूड का जो स्मेल है वो आसानी से बहुत दूर तक अपने आप चली जाती है। ठीक है, और इसका डायरेक्टली जो आंसर होगा, रीजन होगा, दैट इज द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है। तो गर्म खाना होगा तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसमें डिफ्यूजन भी बहुत तेजी से होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा एक और क्वेश्चन है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द कंप्रेसिबिलिटी। स्पॉन्ज इज कंप्रेसिबल दो इट इज ए सॉलिड। जो स्पॉन्ज होता है, जैसे हम गद्दे की बात करते हैं या सोफा पर हम बैठते हैं तो उसमें स्पॉन्ज डाला हुआ आता है, तो स्पॉन्ज क्या होता है, सॉलिड है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उसमें कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिलती है। हम बोलते हैं कि जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि कंप्रेसिबिलिटी इज ओनली सीन इन गैसेस में ही देखने को मिलती है कंप्रेसिबिलिटी, लेकिन सॉलिड है यहाँ पे स्पॉन्ज, और हम उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। बट इट इज नॉट ट्रू, ये कंप्रेसिबिलिटी स्पॉन्ज यानी कि सॉलिड मैटर में नहीं देखने को मिलती है। ये किसकी वजह से देखने को मिलती है कि स्पॉन्ज के बीच में जो एयर गैप्स होते हैं, स्पॉन्ज में क्या होते हैं, बीच बीच में इस तरीके से गैप्स होते हैं और उसमें एयर भरी हुई होती है, उनमें क्या होती है, हवा भरी हुई होती है। तो जैसे ही हम स्पॉन्ज को ऐसे कंप्रेस करते हैं तो जो ये एयर होती है वो क्या होगी, अपनी स्पेस से जो ये स्पेस है वहां से बाहर निकल जाएगी, और इस वजह से जो है स्पॉन्ज कंप्रेस हमें दिखाई देता है। बट स्पॉन्ज जिस मैटर का बना हुआ होता है उस मैटर में किसी तरीके की कंप्रेसिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ इन वैकेंट इन एयर गैप्स में से एयर बाहर आ जाती है, इस वजह से जो स्पॉन्ज है वो कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि सॉलिड कंप्रेसिबल है। स्पॉन्ज में कंप्रेसिबिलिटी देखने को इसलिए मिलती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अनदर क्वेश्चंस की, अनदर कॉन्सेप्ट्स की। थैंक यू।